प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब दो सहाबाई कराम की कब्र मुबारक को 1300 साल बाद खोला गया फिर क्या हुआ। जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जाज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों, कौन नहीं जानता इंसान मरने के बाद उसका जिस्म सड़ पच करके खत्म हो जाता है, मिट्टी के साथ मिल जाता है और सिवाय हड्डी के कुछ बाकी नहीं रहता और कुछ सालों के बाद वो हड्डी भी खत्म हो जाती है। मगर ये भी हकीकत है कि बरगुज़िदा हस्तियों के मुबारक जिस्म तरोताज़ा रहता है। ऐसा ही एक वाक़या सन 1932 में इराक में पेश आया, जब इराक शाह फैसल अव्वल के हुक्मरानी में था और एक रात हुज़ैफा बिन यमन रज़ियल्लाहु अन्हु शाह फैसल के ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरिया दजला के करीब में है। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है और पानी तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। हुज़ैफा बिन यमन के करीब में पानी आ चुका है, जबकि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक नम हो चुकी है। इसीलिए हमें यहाँ से निकलकर कोई दूसरी जगह मुंतकिल करो। शाह इराक ने जब एक ख्वाब देखा तो उसने अगले ही दिन ये इरादा किया कि वो इसका जिक्र मुफ्ती आजम से करेंगे, लेकिन मसरूफियात की वजह से इस पर तवज्जो ना दे सके। और फिर दूसरी रात भी एक ख्वाब दिखाया, लेकिन उसने तवज्जो ना दी। तीसरी मर्तबा वो ख्वाब इराक के मुफ्ती आजम को दिखाई दिए। उसने उसी वक्त वज़ीर आजम को साथ लिया और बादशाह के दरबार पर हाजिर हो गए। तो उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह हैरान हो गए और कहा, बेशक एक ख्वाब मैं भी 2 मरतबा देख चुका हूँ। चुनांचे उन सब के दरमियान ये फैसला हुआ कि मुफ्ती इकराम इसके बारे में फतवा जारी करें, क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं। और हम बाद में इन सहाबा इकराम की कब्र मुबारक को खोल करके कई दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे। चुनांचे मुफ्ती इकराम ने फतवा जारी किया और ये तय किया गया और ये अखबार में भी छपाया गया ताकि आवाम को खबर हो जाए। और ये ऐलान भी कर दिया गया कि 10 जिलहिज्जा को कब्र मुबारक को खोल करके जिस्म मुबारक को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। मगर हुज्जाज कराम की दरख्वास्त पर इस तारीख को ईद के 10 दिन के बाद किया गया, ताकि हज से फारिग होने के बाद हुज्जाज कराम भी इस मुबारक काम में शामिल हो सके। फिर वो दिन भी आ गई। बगदाद शहर के गलियां लोगों से भर गई और दूर और नजदीक से आने वाले लोग भी इसके मुंतजिर थे कि कब ये फरीज़ा अंजाम दिया जाएगा। नमाज जोहर के बाद हजारों लोगों की मौजूदगी में जब दोनों सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक को खोला गया तो वाकई उनकी कब्र मुबारक पर पानी आ चुका था। लेकिन तमाम हाजिरीन जो मंजर देखा वो नाकाबिले बयान है, एक मौजज़ा से कम ना था। जबकि वो सहाबाए कराम की जिस्म मुबारक को लगभग 1300 साल पहले दफन किया गया था, लेकिन इन मुबारक हस्तियों के जिस्म मुबारक ऐसे तरोताज़ा थे जैसे अभी चंद लम्हे पहले सोए हुए हो और उनके आंखों में ऐसी चमक मौजूद थी जिसको कोई भी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। दोस्तों, इन्हें देखने वालों में से एक जर्मनी फिजियोलॉजिस्ट भी वहां मौजूद थे, जिनके सामने ये मंजर था कि 1300 साल पहले दफन किया गया जिस्म मुबारक अभी भी तरोताज़ा है और ऐसा मालूम हो रहा है क्या भी चंद लम्हे पहले सोए हैं। उसने शाह इराक से इजाजत मांगी कि वो उनकी आंखों को करीब से देखना चाहता है, तो उसने इजाजत दे दी। उसने जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख मुबारक को करीब से देखा तो वो उस चीज का कायल हो गया कि मालूम ही नहीं हो रहा था कि इनको 1300 साल पहले दफन किया गया है, बल्कि ये महसूस हो रहा था कि ये लोग जिंदा हैं और सोए हुए हैं। उनके जिस्म मुबारक तरोताज़ा था
اور خوشبو بھی آ رہی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اسلام کی دائرے میں آ گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئی، اور دریائے دجلہ کے کنارے سے 2 صحابہ کرام کے جسم مبارک کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ سبحان اللہ! زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور نبی پاک کی غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔